सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जो आज भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो मित्रों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए पहले उपदेश को सुनते हैं, फिर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह आदमी हर समय यह सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे, जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। यह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस पड़ोसी गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। जब यह आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो अंधेरा काफी हो चुका था। इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाजत लेता है और वहां रुक जाता है। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? तो वह आदमी ने कहा कि उस गांव में एक बाबा आए हुए हैं, जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं। इसीलिए मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए वहां जा रहा हूं। यह सुनने के बाद घर के मालिक ने कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना कि मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को कहा, हाँ कहा और अगली सुबह वो घर से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? आदमी ने कहा कि मैं बगल के गांव में जा रहा हूं। वहां पर एक बाबा आए हुए हैं, जो सबसे सवाल का जवाब दे रहे हैं और मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए वहां जा रहा हूं। उस बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी हाँ कहकर वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा, जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुआ आदमी से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? आदमी बोला, मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। तो कछुआ ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए से हाँ कहकर वहां से चला जाता है। अब जब वह आदमी उन बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि अब मैं अपना सवाल पूछूं या फिर उन तीनों का। आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। उसने सोचा कि मेरा प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, मैं उन तीनों के ही सवाल पूछ लेता हूं। आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा, जब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल पूछा, जो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी।
वह आदमी इन तीनों के सवालों का जवाब लेकर उसी रास्ते से चला। जब वह कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने कवच छोड़ा वो ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उसे आदमी को मिले। फिर वह उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर से कहा कि तुम अपनी छड़ी किसी दूसरे को दे दोगे, उसी दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। तो उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे देता है और जैसे ही वह छड़ी देता है वह बूढ़ा आदमी स्वर्ग चला जाता है। फिर वह आदमी उस घर के मालिक से मिला और उसने कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी। वो लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे वह कछुए ने अपना कवच छोड़ा और वह ड्रैगन बन गया, उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी, वो स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी, उसकी शादी हो गई। इस कहानी में हम सबको कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत ज्यादा गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा अपने आप को परिश्रम किया, अपने आप को घर से निकाला। वह आदमी इतने दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपना सवाल न पूछकर उन तीनों के सवाल को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। बड़ी कामयाबी पाने के लिए आपको दोस्तों क्या आपको जो है छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, कंफर्टेबल छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम इसमें जो स्वास्थ्य की जानकारी जानेंगे, फेफड़ों में जमे गंदगी होने की क्या कारण है, कैसे हमारे फेफड़ों में गंदगी जमा होती है, फिर उसके बचाव के क्या उपाय हैं, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, और उसके बाद उपचार हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपके शरीर का प्रत्येक अंग कोशिकाओं से बना है और उन सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपके फेफड़े श्वसन तंत्र का मुख्य हिस्सा होते हैं जो आपको सांस लेने में मदद करते हैं। फेफड़े स्पंजी हवा से भरे अंगों की एक जोड़ी है जो छाती चेस्ट के दोनों ओर स्थित है। आपको जीवित रहने के लिए फेफड़ों का सेहतमंद रहना और ठीक तरह से काम करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वायु प्रदूषण, धूम्रपान, हानिकारक रसायनों, धूल, मिट्टी व लगातार ठंडी शुष्क हवाओं के कारण आपके फेफड़े में टॉक्सिन्स जमा हो जाती है, जिसकी वजह से फेफड़ों को भारीपन, जकड़न और सूजन भी महसूस हो सकती है और गंभीर बीमारी जैसे कैंसर के भी होने का खतरा बना रहता है। इन दिनों बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और अनहेल्थी खान पान के कारण इंसान का शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। प्रदूषण और खराब वातावरण के कारण लोग फेफड़ों की समस्या से परेशान रहते हैं। हवा के फैले प्रदूषण का सबसे बड़ा ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर ही पड़ता है, जिस कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। दरअसल आजकल ज्यादातर लोग फेफड़ों से बीमारियों से परेशान हैं। फेफड़े अस्वस्थ होने से सांस से जुड़ी कई तरह की गंभीर बीमारियां जैसे अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए समय समय पर फेफड़ों की गंदगी को बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर आपके फेफड़ों में भी गंदगी जमा है और आप अक्सर इस समस्या से परेशान रहते हैं, तो आज हम दोस्तों आपको फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए
कुछ नियमवश आप लोगों को उपाय शेयर करेंगे जो आपके फेफड़े को डिटॉक्स कर देगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कफ रोग है, फेफड़े में जो जमा है ये दोस्तों कफ रोग के कारण है। तो कफ रोग के क्या लक्षण है दोस्तों? जैसे हमने अपने वीडियो में बहुत सारे आप लोगों को बताया है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों ये जो फेफड़े से संबंधित बीमारी है ये आपके कफ दोष से संबंधित है। अगर हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में 5 से 10 गंभीर बीमारियां होती है। अब उसके लक्षण क्या है हम जान लेते हैं दोस्तों। उसके लक्षण है बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पर पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाक, कान बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोर अंडाणु आदि, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। इतने सारे लक्षण है, अगर इनमें से कोई लक्षण आपको नजर आ रहा है तो जान लीजिए दोस्तों आपके फेफड़े में गंदगी जमा है, बलगम जमा है। अब इसे कैसे हमें निकालना है, कैसे हमें निकालना है, लेकिन उसके पहले हमें यह जान लेना है कि इसके बचाव के क्या उपाय है, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हम सब जान लें। तो दोस्तों क्या ना खाएं आप जान लीजिए। सूर्य डूबने के बाद हमें कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ जैसे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, आइसक्रीम, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी पेय पदार्थ या कोई भी खाना हमें नहीं लेना है। ये सारे कफ रोग को बढ़ाते हैं। धूम्रपान, स्मोकिंग नहीं करना है। ठंडी पानी से हमें स्नान नहीं करना, हमें नॉर्मल पानी या गुनगुने पानी से करना है। बदलते मौसम से बचकर रहना है। जैसे दोस्तों अब गर्मी गई, ठंडी आई, तो ये जो बीच का 1 महीने का समय होना है इसमें आपको अपने शरीर को बचाना होगा। ये सारी चीजें क्या है, कफ रोग को बढ़ाती है, तो इनसे आपको दूरी बना के रखना है। अब हमें ये जानना हमें क्या खाएं, क्या हमें खाएं और क्या ना खाएं ये भी जानने की जरूरत है दोस्तों। हमें तली भुनी चीजें बहुत कम खानी चाहिए, तली भुनी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। और हमें खाना क्या चाहिए, हमें हरी साग सब्जियां लेना चाहिए, ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। अब बीन्स बीन्स को भिगो करके आप इसे अंकुरित करके खा सकते हैं, अंकुरित करके ओट्स खाइए, दलिया खाइए, ये सारी चीज़ें हमें लेना है। और ये ठंडी के सीजन में खास करके हमें थोड़ा सा गर्म चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। खाना हमें हमेशा ताज़ा खाना चाहिए, खाना हमें हमेशा ताज़ा खाना चाहिए। और हम अपने शरीर को कुछ योगा प्राणायाम के द्वारा फिट रख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सुबह अपने समय से उठने का प्रयास करिए और योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। इससे आपके शरीर की एक्टिविटी बनती है, आपका शरीर की खून का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। दोस्तों सूर्य की धूप में आपको 30 मिनट डेली सूर्य की धूप में बैठना है, उगते हुए सूरज में। तो ऐसे स्थान को आप सिलेक्ट करिए जहाँ पे बैठ के सूर्य की धूप भी लीजिए, कुछ योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। 2 योगा जरूर करिए दोस्तों। एक है नाड़ी शोधन, यानी कि जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जरूर करना 20 से 25 मिनट, और 20 से 25 मिनट कपालभाति। ये 2 योगा आपको जरूर करना है। ये 2 योगा करने से आपका शरीर हमेशा फिट रहेगा, रोग निरोधी बना रहेगा। और दोस्तों क्या करना है, आपको हमेशा ताज़ा खाना खाना है। रात को सोते समय आपके पैर के तालू में, आपको पैर के तालू में क्या करना है, गरम तेल लगाना है। शुद्ध सरसों का गरम तेल लगाएंगे, इससे शरीर में गर्माहट आएगी, बात रोग से बचाता है। और दोस्तों बात रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे शहद का प्रयोग करना चाहिए। इस शहद आपके बात दोष से बचाओ, कफ दोष से बचाते हैं। शहद गर्म होती है, ये बचाती है। और दोस्तों गर्म पानी और तुलसी पत्ती, अजवाइन, इसका आपको भाप लेना है। 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में आपको 8 से 10 तुलसी की पत्ती डालना है, आधा चम्मच आपको अजवाइन डालना है। इसको डाल के खूब उबाल दीजिए। जब इसमें से भाप निकले, इसी भाप को आपको लेना है। ये जो आपके फेफड़े में कफ जमा हुआ ये सब निकाल के आपको बाहर कर देगा।
और अनुलोम विलोम आपको दो रोज करना है। अब दोस्तों एक उपाय और आपको करना है, क्या लेना है, पानी लेना है 1 कप, तुलसी की 6 पत्ती लेना है, काली मिर्च के 3 से 4 दाना लेना है, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा लेना है, पीपल 2 टुकड़ा लेना है, लौंग 2 पीस लेना है। ये सारी चीजें 1 कप पानी में डाल दीजिए और उबल जाए। तो जब उबल जाए, जब आधा कप पानी रह जाए, तो दोस्तों 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर इसे ले सकते हैं, या इसको ऐसे ले सकते हैं सुबह शाम। तो सुबह शाम जब आप इस काढ़े को पिएंगे तो आपके फेफड़े में जमा हुए सारे कफ को निकाल के बाहर कर देगा। दूसरा चीज आज आपको हम दोस्तों एक सलाद बताएंगे, इस सलाद का प्रयोग आप करिए। इस सलाद में जो चीजें हैं, ये सारी चीजें वात पित्त कफ को भी कंट्रोल करते हैं, फेफड़े में जमे हुई गंदगी को भी बाहर करते हैं, ऊपर से आपको पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाते हैं। तो फहद में सलाद कब खाना चाहिए, हमें सलाद खाने के स्थान पे खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं, खाने के स्थान पे। तो जब भी आप सलाद खाएं, इसे अकेले खाना है, खाने के साथ हमें नहीं लेना है। सलाद खाने का नियम है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले हमें कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सलाद कितना खाना चाहिए, सलाद जितना आपका वेट है, अपने वेट का 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो उसका 5% आपको 300 ग्राम सलाद खाना है। आपका वेट अगर 50 ग्राम है तो आपको 250 ग्राम सलाद खाना है। अब चलिए जान लेते हैं सलाद में क्या क्या चीजें होंगी। दोस्तों गाजर लेना आपको 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन का 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, काला नमक स्वादानुसार, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी डाल के इस सलाद आपका रेडी हो गया। इस सलाद को आप दिन भर में चाहे जब एक बार खाइएगा, लेकिन उन नियमों का पालन करेंगे। अगर ये सलाद आप खा रहे हैं दोस्तों, ये हमने बता दिया, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब रात को सोते समय आपको क्या करना है, जब आप रात को सोते समय जाएंगे, खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध लेना है। दूध दोस्तों गाय या भैंस का कोई भी चल जाएगा, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें आपको देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। अब उसी दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, दोनों को डाल के अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब उबल जाए तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है, और इस दूध के पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। दूध पीने के बाद आप पानी नहीं पिएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस हल्दी और दालचीनी वाले दूध से बहुत सारे बेनिफिट, ये जो आपके फेफड़े में कफ जमा है उसे भी निकाल देगा, फेफड़ों से संबंधित, दिल से संबंधित कोई बीमारी है उस बीमारी को भी ये दूर करेगा। हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने की क्षमता रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है। दालचीनी में दोस्तों कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दालचीनी की तासीर गर्म होती है, इसे अगर आप ले रहे हैं खास करके ठंडी के सीजन में, तो दोस्तों आपके शरीर भी शक्तिशाली बनेगा, हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, फेफड़े में जो कफ वगैरह जमा हो सब बाहर हो जाएंगे। तो इस दूध का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो हल्दी पाउडर आप लेंगे, ये हल्दी पाउडर दोस्तों आपके घर का होगा। घर का मतलब आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसे सुखवा लीजिए, या तो जाके मशीन से पिसा लीजिए, या तो आप घर पे ही पीस सकते हैं, लेकिन शुद्ध हल्दी पाउडर होना चाहिए। और दालचीनी में दोस्तों दालचीनी 2 टाइप की आती है, एक आती है दोस्तों लंबी से होती है, और एक तो गोल वाले। तो आपको लेना है पाइप वाले दालचीनी, उसे कहते हैं पाइप वाली दालचीनी, बीच में होल होता है। तो आपको पाइप वाली दालचीनी लेना है। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है, तो इसका भी आप घर पे पाउडर बना सकते हैं। तो मार्केट में जो बना बनाया पाउडर मिलता है वो अच्छा नहीं होता है, हल्दी का पाउडर भी अच्छा नहीं होता है, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, इसलिए उसे आप नहीं लेंगे। तो दोस्तों इस प्रक्रिया से आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट भी बना सकते हैं, शरीर को निरोगी भी बना सकते हैं, ऊपर से फेफड़े में जो भी अलगम बलगम जमा हो दूर हो जाएगा।
और अगर आपको हमेशा स्वस्थ व निरोग रहना है तो दोस्तों आप अपने शरीर में जो वात पित्त कफ 3 दोष पाया जाता है, इन 3 दोष को बढ़ाने वाली कोई चीजें आप मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये आपके शरीर के जब 3 दोष बढ़ते हैं तभी आपका शरीर बीमार होता है। अगर आपके शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी, कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होगी और आपके शरीर का जब पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। यानी 100% बीमारी इन्हीं कारणों से होती है। तो दोस्तों इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग जिससे स्वस्थ व निरोग रहें।